गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिटेल में पढ़ा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक यहाँ पर शक आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक लिखना है आपको। ठीक है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, इस पिक्चर को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो आपको यहाँ से एबीसीडी की दिख रहा है, ये क्या है, एक आपका चतुर्भुज है जिसमें से आपका AC एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है BD, जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप याद कीजिए, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जो अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं मेरे साथ, तो वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाए थे। तो 9 में जस्ट इसके अपोजिट क्वेश्चन दिया था, इसको सॉल्व करना था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी जो है एक समलंब है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हल करने से पहले जो क्वेश्चन में हमारा दिया होता है उसको हम पहले लिखते हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सुंदर सा डायग्राम, अगर डायग्राम बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपको डायग्राम सुंदर सा बना लेना है, क्योंकि सारा जो गेम है, खेला है, सब इस डायग्राम पर ही डिपेंड करता है। डायग्राम अगर आपका अच्छा से बनेगा तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से दिया क्या है, दिया है चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यही हमको प्रूव करने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर ये दिया है और उसका उल्टा एबीसीडी एक समलंब है, वो प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये तो क्वेश्चन में मेरा मेंशन है, इसको हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। अब हम आते हैं इसके आगे, क्या सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक क्या है, समलंब है। क्या सिद्ध करना है आपको कि एबीसीडी एक समलंब है, ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब प्रमाण है, जैसे कि देखिए, कभी भी आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, क्या प्रमाण करेंगे, ये सब आप मेथड को यूज करोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज करोगे। अगर आंसर आपका मिस्टेक होता भी है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इसके वियुक्त कर्म लेने पर, वियुक्त कर्म लेंगे, जैसे कि यहाँ से BO बाय AO जो यहाँ पर है, जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले आए और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आ गया। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, AO को यहाँ से ले आए नीचे और BO को क्या किए हैं, ऊपर ले गए हैं। तो जो इसका वियुक्त कर्म क्या होता है, ऐसा उल्टा। तो यहाँ से सेम हम करेंगे, DO को ऊपर ले आएंगे और CO को नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसके उल्टा हम कर दिया। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। दोनों पक्षों को क्रम से गुना करने पर, किस क्रम से हम लोग गुना करेंगे, AO गुना DO और बराबर BO गुना CO, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम, तो यहाँ से BO को CO से गुना करेंगे और AO को DO से गुना करेंगे। जैसे क्रॉस, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो हम क्या किए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मान लिए। अब आते हैं जरा सा नीचे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में आपको ध्यान रखना है। आप देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हर एक पॉइंट को डिटेल में देखिए, तभी समझ में आएगा। जहां पर भी डॉट होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो वो भी मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 को BO गुना DO से भाग देने पर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 जो है इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। किससे किससे, BO और DO से। तो क्या होगा, यहाँ से AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO होगा, क्योंकि हम किससे भाग दे रहे हैं, BO और DO से भाग दे रहे हैं। आप भाग देके इसको देख सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए, अब यहाँ से AO बाय CO, AO बाय CO इक्वल टू BO बाय OD या DO, हम लोग क्या किए, चेंज किए यहाँ पर, है ना। बस O को हम लोग आगे ले गए हैं। तो अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, है ना, दोनों से इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लिए। अब आपको ध्यान देना है, अब त्रिभुज AOB बराबर COD, ये क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होगा। अब हम यहाँ पर पहले समझेंगे कि पिक्चर, क्योंकि देखिए स्क्रीन आपको यहाँ पर पूरा एक साथ में नहीं दिख सकता है, तो हम लोग हर एक पिक्चर में भी डिटेल जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ से ध्यान देना है आपको, एंगल AOB, इसको छोटा कर लेते हैं, तब आपको शायद यहाँ से पिक्चर भी दिख जाएगा। चलिए,
यहाँ पर आपको ध्यान देना है। हाँ, यहाँ पर आपको दो जगह पर ध्यान देना है। त्रिभुज सॉरी कौन AOB और COD कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से AOB ये वाला, AOB और ये वाला नीचे वाला, ये वाला फर्स्ट है, सेकेंड है आपका ये वाला, है ना। सेकेंड है ए वाला कौन कौन, COD यहाँ से COCD ये वाला, है ना। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ से जो एंगल बन रहा है, एंगल O पर यहाँ पर जो बन रहा है और ये एंगल दोनों क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है दोनों कोण। तो इसलिए यहाँ पर ये जो O होगा वो दोनों पर क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके आगे। अब वापस से इसको जरा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जब दोनों बराबर हो गया, दोनों मेरा जो त्रिभुज है वो बराबर हो गया, दोनों कोण बराबर हो गया, तो हम समरूपता नियम से लिख सकते हैं, SAS नियम से लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन 1 और 2 और 3 को ध्यान में रखना है। यहाँ जो हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, तो दो चीज हमारा प्रूव हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये समरूपता त्रिभुज से लिख सकते हैं कि AOB और COD क्या है, समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज हो गया तब हम लोग आते हैं आगे। अतः समान त्रिभुजों से जब दोनों त्रिभुज समान हो गया तो क्या लिख सकते हैं कि दोनों कोण भी मेरा बराबर होगा, B और D। एंगल ABO बराबर एंगल CDO। कहाँ पर आपको ध्यान देना है, फिर से अब आपको पिक्चर को जरा सा जूम करना होगा। ठीक है, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है ABO, कहाँ पर, ABO में, ABO ये वाला, है ना। और CDO कहने का मतलब CDO ये वाला त्रिभुज, दोनों क्या होगा, दोनों मेरा बराबर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लिए। चलिए यहाँ से अब हमको जरा सा छोटा करते हैं। हाँ चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं जरा सा इस पिक्चर को और हम वापस से लाएंगे अपने साइज में। यहाँ पर इक्वेशन 3 हो गया ये। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ये कोण एकांतर कोण है इसलिए AB पैरेलल CD होगा। ये क्या है, एकांतर कोण है इसलिए क्या होगा, AB पैरेलल CD। चलिए, एकांतर कोण होने के कारण ही क्या होगा, AB पैरेलल CD दोनों पैरेलल होगा, दोनों लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं जरा सा आगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो आपका BAO है और वो क्या के बराबर होगा, DCO के। A और C एंगल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि A और C एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों का कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज बराबर है। तो ये जो एंगल बनेगा, सॉरी यहाँ पर बनेगा, है ना। यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 मान लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे। अब हम लोग क्वेश्चन के बेहद करीब हैं, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन बच गया है। यहाँ से आपको ध्यान देना है क्या, कि AD पैरेलल होगा BC के। AD पैरेलल BC के होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग पहला प्रूव कर चुके हैं कि AB पैरेलल CD के, तो आपका AD पैरेलल BC क्यों नहीं होगा, AD पैरेलल BC क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, AD पैरेलल BC होगा, है ना। जैसे कि यहाँ से आपको ध्यान देना है, यहाँ से AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, है ना, क्योंकि AB और CD दोनों पैरेलल है। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो ये दो लाइन तो क्या होगा, पैरेलल होगा। अब हम लोग आते हैं समरूपता नियम से ये पैरेलल होगा। ठीक है, अब तथा इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेना है। 4 तथा 6 से इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 से क्या हम लेंगे, त्रिभुज ABCD में दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं समान है। दोनों जो विपरीत भुजाएं हैं वो क्या है, समान है। इसलिए अतः ABCD एक समलंब समांतर चतुर्भुज है। समलंब को हम लोग समांतर चतुर्भुज भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। निष्कर्ष जो हमारा निकला, अतः सिद्ध हुआ कि ABCD एक समलंब मतलब समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है। वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। ठीक है, एक नोट्स बना करके, क्योंकि आप जब भी तैयारी करोगे, रिवीजन करोगे, तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना ही चाहिए। बिना प्रॉपर नोट्स के आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं बना पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।